हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान का सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन उत्तर। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। पार्ट हमने 1 पहले क्लियर कर लिया है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो ये हमारा पॉइंट है पहला, यानी कि भौतिक की राजस्थान की भौतिक विशेषताएं साथ में। अगर तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि निम्न में से सत्य कथन है। तो 4 कथन दिए गए हैं, 3 कथन, उनमें से सही कथन कौन सा है? तो केवल बस सही है, यानी कि राजस्थान 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है साथियों। थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि राजस्थान राज्य भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में 230 नहीं 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर अक्षांश विस्तार 70.9 तथा यहाँ से ये यहाँ तक फैला हुआ है कि मध्य स्थित है साथियों। ओके, ये आप पूरा पढ़ लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है साथियों इसकी। अगला है कि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थित है। तो पूर्वी गोलार्ध में, कहाँ पर? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है साथियों। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है साथियों। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है साथियों। अगला देखेंगे कि निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ओनली कथन सही है। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या इतनी थी 68 करोड़ 5,68,437 थी साथियों। ओके, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है साथियों। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था साथियों। उसी दिन से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। ये वाक्य पहले भी यानी खल के प्रश्नों में भी आ चुकी है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 34वां कि निम्नलिखित में कथनों का विचार करना है आपको। तो उत्तर है केवल ए और डी सही है। ओके, तो पहला है कि राजस्थान की अक्षांशीय सीमा कितनी है साथियों। ओके, और डी है कि राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुज या समचतुर्भुज जैसा दिखता है साथियों। ओके, राजस्थान राज्य में उत्तरी पश्चिमी भाग में इतने और इतने अक्षांश विस्तार है तथा इतना से पूर्वी देशांतर विस्तार के मध्य स्थित है साथियों। ओके, क्वेश्चन देखेंगे 35वां कि निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा है साथियों, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। ओके, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं साथियों। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से पोखरण के बीच में से होकर गुजरती है और डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है साथियों। के डूंगरपुर के चीकली गांव के नजदीक से गुजरती है साथियों। 36वां की राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर साथियों। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर। वह विस्तार उत्तरी भारत में कोणा गांव यानी कि गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव यानी कुशलगढ़ और बांसवाड़ा तक फैली हुई है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो वही कुशलगढ़। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो कुशलगढ़ तहसील है साथियों। राजस्थान के दक्षिणतम भाग में बोरकुंड गांव यानी कुशलगढ़ और तहसील बांसवाड़ा है साथियों। ओके, बिल्कुल सही हो गया। अगला देखेंगे कि 1800 ईस्वी में किसी विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना नाम उपयोग किया? तो जॉर्ज थॉमस ने। क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन का पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर गेर्ग थॉमस में आता है। किसमें? मिस्टर गेर्ग थॉमस में आता है साथ में। ओके, अगला देखेंगे कि सूर्य, यहाँ पर पता नहीं कुछ था, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो 21 जून को। ओके, यानी कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है? तो हर 21 जून को चमकता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत चमकता है साथियों। 40वां देखेंगे कि कर्क रेखा की राज्य
कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो लगभग 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है मेरे साथियों। 41वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है कि किस प्रकार से? तो परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है साथियों। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन यानी परिभ्रमण करने के कारण दिन और रात होते हैं साथियों। पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वह दिन होता है, और जो सूर्य के विपरीत होता है, विपरीत दिशा में, वह अंधेरा या रात होती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में एक सूर्य का चक्र लगाती है। इसी प्रकार 365 दिन पाए जाते हैं। अगला है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे हैं? तो 5.5 घंटे। कितने? 5.5 घंटे आगे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे हैं? तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप 5.5 घंटे आगे है साथियों, भारतीय मानक समय से। अगला है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो जीवोड है। कैसी है पृथ्वी की आकृति? जीवोड है साथियों। इस प्रकार से नहीं है लेकिन गोल है, तो ऐसे पिचकी हुई है साथियों। ओके, व्याख्या है कि पृथ्वी आकार में गोलाकार दिखती है लेकिन यह एक आदर्श क्षेत्र है। आदर्श क्षेत्र नहीं है। यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण, बाहरी बल के कारण भूमध्य रेखा ऊपर और नीचे की उभारों पर थोड़ा चपटा होता है। जियोड आकार की पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, लेकिन थोड़ी ऊपर से पिचकी हुई है साथियों। अगला है कि राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर व विस्तार में साथियों दक्षिण से बोरकुंड यानी तक है साथियों। पश्चिम से यहाँ ये पहले आ चुके वाक्य बराबर पढ़ लीजिएगा साथियों। अगला है कि राजस्थान राज्य का देशांतर विस्तार कितना है? देशांतर विस्तार कितना है साथियों। ओके, एक बार आप वाक्य भी पढ़ लीजिएगा साथियों। 46वां की क्षेत्रफल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.41%। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल इतना है जो कि देश का 10.41% है साथियों। 46वां क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो इतना है साथियों 23 डिग्री 3 अक्षांशीय उत्तरी है साथियों। ओके, ये विस्तार एक बार आप व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 49वां कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति उत्तर पश्चिमी भाग। राजस्थान राज्य भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 अक्षांश से 30 डिग्री 12 अक्षांश उत्तरी अक्षांश तथा ये इतना फैला के मध्य स्थित है साथियों। 49वां कि जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जयपुर स्थित है साथियों। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं सभी साथियों। 50वां कि किस जिले का अक्षांश विस्तार 4 डिग्री से 30 डिग्री 6 अक्षांश और उत्तरी अक्षांश गंगानगर का। क्योंकि 28 डिग्री राजस्थान का अक्षांश विस्तार इतना है और उत्तरी अक्षांश के मध्य गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। इस प्रकार इनमें केवल गंगानगर का अक्षांश विस्तार ही 28 डिग्री 4 से 30 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य होगा साथियों। ओके, 51वां है कि जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था साथियों? 1839 में। कर्नल जेम्स टोड ने 2 पुस्तकें लिखी है। पहली है एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक 2 भाग में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक का प्रथम भाग 1829 में प्रकाशित हुआ था और प्रथम भाग में मेवाड़ का इतिहास और सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा गया है तथा दूसरी भाग 1832 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ओके, यानी कि पश्चिमी भारत की यात्रा। ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद सन 1839 में प्रकाशित, उसे मृत्यु के बाद। 52वां कि राजस्थान का पश्चिम जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। राजस्थान में सबसे पूर्व में सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर है और पश्चिम में कटारा, फतेहगढ़, सम, जैसलपुर है साथियों। ओके, अगला है कि राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश विस्तार है तो 7 डिग्री 9 है साथियों। ओके, राजस्थान राज्य व्याख्या एक बार पढ़ लीजिएगा। व्याख्या सभी की पढ़ना है आपको। ओके, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट व्याख्या है सभी की। अगला देखेंगे दोस्तों कि राज्य मेनसूद्रीय एवं सूर्यद्वीय
सबसे पहले कहाँ होता है? दोबारा सुनो, राज्य में सूर्योदय एवं सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो धौलपुर में होता है सदैव। राजस्थान में सबसे पूर्व में सिलाना गांव है और पश्चिम में कटहरा है, इसलिए राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होता है। ओके, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय जैसलमेर जिले के कटहरा गांव में होता है और यही पर सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है। ओके साथियों, अगला है कि 231/2 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है साथियों। ओके, एक बार व्याख्या करना, गणना करने साथ वर्णन करना पढ़ना है आपको। 56वां की अक्षांशीय रेखा कितनी होती है? तो 179। अक्षांशीय रेखा काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी संख्या अनंत एक अंश डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 90+90+1 यानी कि 181 है। और यदि दोनों ध्रुवों की रेखा न माना जाए, क्योंकि ये बिंदु तो 179 बताया जाता है, 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाने पर किन्हीं दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई 111 किलोमीटर होती है साथियों। ओके, अगला देखिए, ये देशांतर रेखाएं होती है 360। ऊपर कौन सा था? ऊपर थी साथियों अक्षांश और नीचे देशांतर। तो देशांतर 360 होती है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 काल्पनिक रेखाएं ये साथियों। कल्पना के आधार पर 58वां की राजस्थान की आकृति है, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। राजस्थान की आकृति सबसे पहले विषम चतुष्कोणीय आकृति विद्वान टी.एच. हेंडले ने बताई थी साथियों। तो 59वां है कि निम्न में से कौन सा एकदम सही है? राजस्थान कितने करते भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर इतना है साथियों। एक बार आप अच्छी तरीके से इसको देख लेना साथियों। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद वृद्ध राजस्थान का गठन हुआ। तभी से 30 मार्च का राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को विधित रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया साथियों। क्योंकि आज के हमारे 60 कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पूरे 30 और पूरे मिलाकर 60। ओके दोस्तों, कल और नई वीडियो में आपको पसंद नई वीडियो देखने को मिलेंगे, नए नए प्रश्न आपको रोजाना देखेंगे मिलेंगे। सभी दोस्तों जय हिंद जय भारत।